नहीं, व्यवस्था बढ़िया थी और योगी जी ने, एक संत हैं, और ने व्यवस्था बहुत बढ़िया की, इसीलिए इतना भीड़ जुटी। दूसरा भीड़ का एक और हुआ कि एक प्रचार बहुत हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। दूसरा जो है तो सुरक्षा की गारंटी लोगों को दिखा कि वहां योगी जी हैं तो सुरक्षा है। जो विश्वास उनको लगा कि भाई जो सुरक्षा है योगी जी दे सकते हैं, इसलिए महिलाओं की भी भीड़ बढ़ी और सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से युवाओं की भी भीड़ बढ़ी। जब इतनी बड़ी व्यवस्था होती है, कुछ व्यवस्था भी जरूर हो जाती है। जैसे जो 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन घटना घटी, इसके बारे में हम लोगों ने पहले मेला प्रशासन को आगाह किया था कि ऐसी भीड़ के बाद घटना घट सकती है, क्योंकि जो व्यवस्था हर एक बार होती थी 20 और सेक्टर 21 के बीच में, जहां भीड़ को रोका जाता था और वहां बैरिकेडिंग किया जाता था, वह जगह मुख्यमंत्री जी के कहने पर मेला प्रशासन ने, जैसा हम लोगों को बताया, एक संत को जगह दे दिया गया। हम लोग कहे देखिए यहां दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि जो एक व्यवस्था है वो वहां से बिगड़ गई। और जहां तक राजनीतिकरण का बात है, तो इसको राजनीतिकरण बीजेपी ने नहीं किया, योगी जी ने नहीं किया, विपक्ष ने सबके मिल करके इसको राजनीतिकरण कर दिया। जैसे ममता बनर्जी ने कह दिया कि अब मृत्यु कुंभ हो गया, जो खुद ही वहां हिंदुओं की सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। चुनाव के बाद लाखों लोग राज्य से बाहर भागना पड़ता है। जय श्री राम के कहने पर मुख्यमंत्री खुद कहता है गिरफ्तार करो इनको। वो कुंभ के बारे में किस मुंह से बोल रही है पता नहीं। उनके यहाँ गंगा सागर का मेला लगता है, उसमें वो अच्छा व्यवस्था करके हिंदुओं को क्यों नहीं देती है। तो जिस तरह लालू यादव ने कहा कि भाई कुंभ से कुछ है ही नहीं। जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कुंभ में नहाने से भोजन मिल जाएगा क्या। जिस तरह से इनके रामगोपाल यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई कुंभ महाकुंभ शब्द है ही नहीं, जैसे वो धर्माचार्य है या वो पता नहीं शंकराचार्य से भी ऊपर बन बैठे हैं। जिस तरह विद्यालय और महाविद्यालय होता है, उससे कुंभ और महाकुंभ होता है। हो सकता है वो अर्ध विद्यालय में पढ़े हो तो इसीलिए उनको अर्धकुंभ दिखाई देता है। तो इसको राजनीतिकरण करने का काम पूरा विपक्ष ने किया, जो बीजेपी चाहती थी कि राजनीतिकरण हो जाए, उसका हमको फायदा हो। इन लोगों को भी मिलकर के वहां सेवा करना चाहिए था। और सनातन की सबसे बड़ी मेला, सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा हमारा ये धर्म की, जहां समझिए कई बड़े बड़े देशों की जितनी आबादी नहीं है, उतनी आबादी केवल कुंभ में पहुंची, उसको राजनीतिक रंग ना कर करके वहां पर सबको सेवा के भाव से विपक्ष को भी लगना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने 29 तारीख घटना के बाद, जिसके यहाँ मौत हुई, उनका कितना दुखद है आप अंदाजा लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। उनको संतावना देने के बजाय उनकी चिता पर रोटी सेकने का काम विपक्ष ने किया, जो कि नहीं करना, राजनीतिक बात नहीं करना चाहिए। प्रकाश नंद जी का मानना है कि भाजपा भी चाहती थी कि इसको सियासी रूप दिया जाए और विपक्ष ने तो सियासी रूप देने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। कुछ बयानों का उल्लेख भी आचार्य प्रकाशानंद जी कर रहे हैं। सुमित मेहरोत्रा जी मेरे साथ में हैं। ममता बनर्जी प्रयागराज तो नहीं आई, पर इस कुंभ को मृत्यु कुंभ बताकर तो महामंडलेश्वर जी ये क्या कहते हैं इस बात को, इसमें भी मैं आपको रोकता हूं सुरेंद्र जी, और महामंडलेश्वर की टिप्पणी ले ही लेता हूं ना आपकी अनुमति के साथ, क्योंकि आप भी इच्छुक है इसमें। क्या कहते हैं प्रकाशानंद जी इस बार? संजय चौधरी जी बोले कि जो भी कांग्रेस के नेता हैं वो आने वाले समय में भाजपा में आ रहे हैं, ये कुंभ की डुबकी से बोध होता है। आपकी टिप्पणी, कुंभ भाजपा में प्रवेश के पूर्व की अनिवार्य प्रक्रिया है? नहीं, ये तो भाजपा और कांग्रेस वाले आपस में संवाद करें। हम लोग किसी दल के नहीं होते हैं, किसी के पार्टी के विरोधी हैं। हमारे लिए सब प्रिय है, जो सत्य है हम लोग उस पर बोलते हैं। जैसे राहुल गांधी जी, प्रियंका जी आने वाले थे, लेकिन पता चला सर्वे नहीं हो पाया कि आने से नुकसान होगा कि नफा होगा। नहीं, हिंदू का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुसलमानों को वोट चला न जाए, इसलिए वो लोग लगता है कि नहीं आ पाए। जब ये गुजरात गए तो रुद्राक्ष की माला भी पहन लिए, क्योंकि वहां मुसलमानों की संख्या कम है, और जनेऊ भी पहन ली। आज दोबारा फिर कोई फोटो में उनका दिखा नहीं कि वो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं नहीं पहनते हैं। और जहां की व्यवस्था बिगड़ने की बात है, तो किरण आनंद के अहंकार ने व्यवस्था बिगाड़ दिया। किरण आनंद को लगा 2019 में मैंने सफल आयोजन किया है। जब भी कुंभ के शाही स्नान होता है, उसके एक दिन पहले मेला अधिकारी से लेकर सब अधिकारी संतों के साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं। किरण आनंद ने कोई चर्चा नहीं किया। उसको अहंकार बात की थी कि मैं 2019 का कुंभ करा चुका हूं, मुझे क्या पूछना है, मैं तो सब कुछ जानता हूं। इसीलिए यह दुर्व्यवस्था फैली। और प्रकाशानंद जी, आपने राहुल गांधी पर टिप्पणी कर दी
गुजरात को लेकर कर दी, पर अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो टिप्पणी करके गए उसमें आपने कह दिया कि हम इस पर टिप्पणी नहीं करते, पर वो सीधे सीधे कहकर गए हैं। और आप तो धर्माचार्य हैं, किसी पार्टी के प्रति आपका ना अनुराग है ना विराग है, क्या कहते हैं आप भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणी पर? सुरेंद्र राजपूत जी की विशेष तौर पर अपेक्षा है आपकी टिप्पणी की, और मेरी भी अपेक्षा है। मैं बात पूरी कर लूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो स्नान कर रहे हैं वो बीजेपी के नहीं, वो सनातनी है, वो हिंदू है। ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव स्नान किया तो बीजेपी में चले जाएंगे क्या, दिग्विजय सिंह स्नान किया तो बीजेपी में चले जाएंगे क्या? ऐसा कोई नहीं। जो वहां स्नान करने गए ना तो वो भाजपा के थे ना कांग्रेस के थे, किसी दल के थे, वो सनातनी थे, वो हिंदू थे, और वह अपने धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, महाकुंभ के प्रति स्नान करने गए। लेकिन योगी जी पर विश्वास था कि वहां जाएंगे तो सुरक्षा का विश्वास था। पहले जो एक डर का माहौल होता था उत्तर प्रदेश में, माफियाओं का डर, उससे योगी जी ने निजात दिलाया, एक विश्वास लोगों में जगा, इसलिए भीड़ की संख्या बढ़ी। जैसे टीएमसी ने वहां के एक मंदिर के चेयरमैन मुसलमान को बना दिया। 2013 में कुंभ हुआ तो यही अखिलेश यादव ने कुंभ के प्रभारी आजम खान को बना दिया गया। क्या जरूरी था? कोई मंत्री के पास हिंदू नहीं थे? इनके पास तारकेश्वर मंदिर का अध्यक्ष बनाने के लिए क्या कोई हिंदू नेता नहीं था तृणमूल के पास? तो इसलिए हम लोगों को लगता है बीजेपी के पक्ष में संत बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ये लोग वैसा काम ही वैसा ही काम ही करते हैं, ये कहना है महामंडलेश्वर जी का। सुरेंद्र जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। जी सुरेंद्र जी, फिर मैं विनय जी से आखिरी दौर की बातचीत के लिए आऊंगा।